नहायत मुअज़्ज़िज़ जनाब अल्लामा दानियाल साहब अपने मुनफ़रद अंदाज़ और कलाम में आपके सामने सक्सेसफुल लाइफ के मुताल्लिक गोश गुज़ार फरमा रहे थे। और सक्सेसफुल लाइफ का जो डोमेन है, हर इंसान अपने अलग अलग डोमेन को एक टारगेट बना कर रखा है। याद रखें, सक्सेसफुल लाइफ के लिए टारगेट्स अचीव किए जाते हैं, गोल्स अचीव किए जाते हैं और एक एम होता है। उससे जब अचीव कर लेता है इंसान तो वो अपने डोमेन को सक्सेसफुल समझता है। याद रखें, हर किसी न किसी कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। मैं अपने यूनिवर्सिटी में मौजूद था तो एक साहब जो है वो अपने टैग में इंजीनियर उन्होंने लगा कर रखा हुआ था। हम गुफ्तगू करते हुए हमने कहा कि डॉक्टर वो क्या होते हैं? तो उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि टीचर वो होता है जो इन्हें इंजीनियर बनाता है। और टीचर में सबसे आला टीचर जो होता है वो आलिम दीन होता है। कि इंजीनियर एक ह्यूमन डेवलपमेंट के बजाय वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को डेवलप करता है, वो टेक्नोलॉजीज़ को डेवलपमेंट करता है। लेकिन जो टीचर होता है, जो आलिम दीन होता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट को डेवलप करता है। वो इंसानी क़ुव्वत को बनाता है, वो माशरे को बनाता है, वो सोसाइटी को बनाता है, वो इंसान के इथिक्स को डेवलप करता है, वो इखलाक को डेवलप करता है, वो इंसानी किरदार को डेवलप करता है। ये एक टीचर की खासियत होती है, ये एक मौल्लिम की खासियत होती है। और यहाँ पर हमारे निहायत मोहतरम जनाब जो टीचरों के टीचर हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, जनाब हज़रत मुफ्ती अल्लामा फ़ुरक़ान मदनी साहब हमारे दरमियान जलवा फोज हैं। और उसके साथ हमारे उस्तादों के उस्ताद जनाब इस्माइल सियालवी साहब आपके सामने जनाब जो पीटीवी चैनल के मारूफ व मशहूर और यूनिवर्सिटीज़, कराची यूनिवर्सिटीज़ के एक आला ओहदे पर मनसब पर कायम जनाब नातख़्वा हमारे बहुत ही मारूफ हमारे इलाके के नुमाइंदगी भी करते हैं, जो कि आप सब जानते हैं जनाब मशहूर व मारूफ नातख़्वा जो किसी भी मोहताज के, किसी भी मशहूर, किसी भी शोहरत के मोहताज नहीं। जनाब हमारे शकील मदनी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वह आएँ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाह अक़ीदत पेश करें। जनाब शकील मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात मोहब्बत व खुलूस के साथ एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इतना शोर क्यों है? मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हूँ। ऐसी पाकीज़ा महफिल, बाबरकत महफिल, क्यों शोर है यहाँ? जो लोग इर्द गिर्द अपने बच्चों को गुफ्तगू करते हुए देख रहे हैं वो उन्हें खामोश करा दें। उलमा इकराम बैठे हुए हैं, कुर्रा इकराम क़िरात पेश कर रहे हैं। इतनी अच्छी पाकीज़ा महफिल है और आप शोर करें, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं। इंतहाई खामोशी के साथ अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए इतना शोर करते हैं हम, सुभान अल्लाह तो जरा बड़ा बुलंद आवाज से कहिए, बावाज़े बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूछो ना फरिश्तों से ना इंसान से पूछो, अज़मत शहे अबरार की कुरान से पूछो, अज़मत शहे
अबरार की कुरान से पूछो, पूछो ना फरिश्तों से ना। कुरान पाक का जिक्र हो रहा है। पूछो ना फरिश्तों से ना, इंसान से पूछो, अज़मत शहे अबरार की कुरान से पूछो, पूछो ना फरिश्तों से ना। तमाम हजरात बावाज़ बुलंद मेरे साथ मिल के पेश कीजिएगा। सबसे औला वाला हमारा नबी जी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। आला हजरत फरमा, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। और जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, हमारा नबी। मैं अपनी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीनतुल कुरान मदरसा के मोहतमीमीन व मुंतज़मीन ने जिस खुलूस मोहब्बत के साथ इन बच्चों की तैयारी कराई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हुफ़ाज़ की सूरत में हमारे दरमियान में मौजूद हैं, मैं इन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इलाक़े के मोहसिनों से गुजारिश करूँगा
कि वो इन असातिज़ा की रहनुमाई और इनके साथ भरपूर ताउन करें, क्योंकि ये हमारा असासा है कि ये हमारे बच्चों को कुरान पाक की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कर रहे हैं। मेरी शिरकत, मेरी भी एक भतीजी है लुबना इनाम के, जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया, और उनके अलावा जितनी भी बच्चे और बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की, मेरी तरफ से उन सबों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो किसी भी हवाले से तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद आज की इस महफ़िल में जो हमारे खुसूसी मेहमान है, उस्ताज़ुल क़ुर्रा शम्सुल क़ुर्रा फ़ज़ीलतुश शेख अल-क़ारी अल-मुक़री अल-हाफ़िज़ जनाब क़ारी मोहम्मद इस्माइल सियालवी चिश्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनके तलबा आज मुफ्ती भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की मसाजिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं कुरान करीम के हवाले से। और ये वो कुर्रा हैं कि जो दुनिया भर में जहाँ जहाँ मौजूद हैं वहाँ कुरान के नूर को आम कर रहे हैं। औरंगी टाउन की इस बस्ती और इस आबादी में आज जहाँ कुरान करीम को सही पढ़ने का शऊर तकरीबन आम हो गया है, लेकिन एक ज़माना वो था कि जब हम में और आप में शायद ही कोई कुरान करीम फुरकान हमीद को तजवीद के साथ पढ़ने वाला था। हमें अलिफ और बे को बा भी पढ़ना नहीं आता था। इस तरीके से हमें पढ़ाया जाता था कि जहाँ पर बहुत ही गलत अंदाज से अल्फाज के माने कुछ के कुछ हो जाएं, ये शऊर भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह 90s के ज़माने में हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब क़ारी सैयद मोहम्मद ज़ाकिर रज़ा अकबरी मद्दज़िल्लहुल आली, जो कि आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, मदऊ थे, उन्होंने इस काम को, इसका आगाज़ किया और हक्कानी मस्जिद में आपने औरंगी टाउन का वो पहला तजवीद के साथ, क़िराअत के साथ और उसके बुनियादी उसूलों पर अमल करते हुए इस बेहतरीन अंदाज से कुरान करीम की तालीम को आम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके मुज़ाफ़ात के इदारे और फिर खुद उस्ताद साहब के बराह रास्त शागिर्द जनाब क़ारी मोहम्मद हारून सिद्दीकी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जो कि शागिर्द क़ारी मोहम्मद इस्माइल सियालवी साहब मद्दज़िल्लहुल आली व दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। आपने भी मदरसा ज़ीनतुल क़ुरान अल-मक्किया के नाम से एक बहुत ही छोटी सी जगह पर, उस जगह को मैं भी जानता हूँ, और इब्तिदा रोज़े अव्वल से जो तालीम का आगाज़ क़ारी साहब ने किया है, हम उन हालात से बड़े बाखबर हैं कि जहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए दरियाँ मुयस्सर नहीं थी। हम उन हालात से बाखबर हैं कि जहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए मुनासिब डेस्क का इंतज़ाम नहीं था। हम उन हालात से बाखबर हैं कि जहाँ पर फ़ीसों के मद में 10 रुपये और 15 रुपये और 5 रुपये की फ़ीसों को अदा किया जाता था, जिनमें बहुत सारे बच्चे बगैर फ़ीस के भी पढ़ते थे। और ये बाकायदा मदरसा नहीं था, बल्कि शाम की क्लासेस होती थीं, 4 या 5 बजे से क्लासेस का आगाज़ होता था और मोहल्ले के तलबा वहाँ पर जमा होते थे और तालीम हासिल करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मामला ये है कि 100 से ज़ायद तकरीबन तलबा जो है वो हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। 1997 का वो वक्त जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने, जब मदरसे की इब्तिदा हुई और उसका आगाज़ हुआ, और पहले दिन से उसके बानी और मोहतमिम जनाब क़ारी मोहम्मद हारून सिद्दीकी साहब मद्दज़िल्लहुल आली हैं। आप सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन आज उस्ताद मोहतरम के सामने उनकी खिदमत का तज़किरा उनका हक बनता है, ये उनका राइट है, ही डिज़र्व फॉर दिस प्रेज कि उनके बारे में ये बताया जाए। आज बड़ा अफसोस होता है कि एबटाबाद और उस पेशावर के स्कूल में तलबा अगर बमबारी का शिकार हो जाए, हम उनके दर्द में बराबर के शरीक हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, तो उनकी यादें हर साल मनाई जाती हैं। लेकिन अफगानिस्तान के किसी इलाके में ड्रोन हमलों के साथ सैकड़ों तलबा और हुफ़ाज़ किराम की दस्तार फजीलत की महफिल को बस बर्बाद कर दिया जाए,
उनके खून को तहोबाला कर दिया जाए तो उसका जिक्र हमें और आपको नहीं मिलता। बड़े अफसोस की बात है, इन खिदमात का रिवॉर्ड, इसका रिस्पॉन्स हमारे सामने न होने के बराबर है। और हाल ये है कि दुनियावी तालीम की दौड़ में हम और आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि बच्चा भी पैदा भी नहीं होता, बच्चा भी माँ के पेट में होता है तो स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया जाता है, उसकी एंट्री करवा दी जाती है। एक ज़माना था कि 4 साल में बच्चे स्कूल जाते थे, अब 2.5 साल का बच्चा भी स्कूल जा रहा होता है। वालिदैन परेशान है कि पहले बच्चा मेरा स्कूल पहुंच जाए, उसका अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाए। लेकिन क्या हम जानते हैं ये बात, आज के ज़माने का मॉडर्न ये स्कूल न तो सिर्फ हमें और आपको दहरिया बना रहा है, सेकुलर बना रहा है, बल्कि वहां पर इस्लामियात की तालीम भी ना होने के बराबर है। कुरान करीम की तालीम तो बहुत दूर की बात, इस्लामियात जो लाजमी सब्जेक्ट है उसके भी पढ़ाने वाले वो लोग होते हैं जो इस्लामियात के अलिफ को भी नहीं जानते, जो कुरान करीम के तर्जुमे को भी नहीं जानते, इस्लाम के बुनियादी अरकान को भी नहीं जानते। तो ये हमारे और आपके लिए बड़े शर्फ की बात है कि हमारे इस दौर में बड़ी माजरत के साथ मुझे कहा गया कि आप ये बताएं कि जो लोग हाफिज़ कुरान को भूल जाते हैं उसका वबाल, उसकी वईद क्या है। मैं उसके फैक्टर्स पर 2 बातें करूंगा दीनी हवाले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुर्राए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सैयद मोहम्मद जाकिर रज़ा अकबरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जिनका मैं भी जिक्र कर रहा था, हमारी इस महफिल में जलवा फरोज़ हुए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर ताज़िर कायम और दायम फरमाए। साथियों, बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे हिफ्ज़ कुरान को भूल जाने का वबाल क्या है। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के वो आमाल भी पेश किए जाते हैं कि जहाँ पर कोई मुसलमान मस्जिद से तिनके उठा के बाहर फेंक देता है, और मेरे सामने पेश होने वाले बदतरीन आमाल में से सबसे बुरा अमल वो है, सबसे बड़ा गुनाह वो है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला किसी को कोई आयत अता फरमा दे, वो उसको याद कर ले और उसको भुला बैठे। हदीस पाक में इसके बारे में जिक्र बहुत शदीद तरीन वईद के साथ आया है। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसे कोड़ी बना करके उठाएगा, उसे कोड़ का मर्ज हो जाएगा कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की दौलत को हासिल करे और उसे भुला बैठे। लेकिन मैं आपकी तवज्जो उस तरफ लेकर जाना चाहता हूँ कि किस तरीके से दीन के अंदर रहते हुए भी हमारा बच्चा हिफ्ज़ कुरान के बाद भूल जाता है कुरान। हमारे माशरे में अहले सुन्नत व जमात के यहाँ आप जानते हैं कि नातखानी का कल्चर माशाअल्लाह बड़े उरूज पर चला जाता है। बहुत अच्छी बात है, हम उसके साथ अटैच हैं, हमारा उसके साथ सपोर्ट है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला नातखां बनाए। बहरहाल आपने देखा होगा कि हाफिज़ कुरान बनने के बाद चूंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक रात में 10,000 नहीं मिल जाता, एक रात में 15,000 नहीं मिल जाता। मैंने ऐसे ऐसे महफिलों में देखा है कि जहाँ पर कारी साहिबान को तिलावत के लिए बुलाया जाता है और देने के लिए 5,000 भी नहीं होते। उसी महफिल में एक दाढ़ी मुंडा नातखा आता है और उसकी जेब में 10-10 हज़ार रुपए के लिफाफे डाल दिए जाते हैं और 20-20 हज़ार उसके ऊपर लुटाया जाता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया कि हाफिज़ कुरान बनने के बाद अब ये बच्चा कुरान सुनाने का शौक पैदा नहीं रखता, बल्कि चूंकि उसकी आवाज़ अच्छी हो गई है, उसको तिलावत करना आ गया है, तो वो नातखां बन जाता है। आपने बारहा देखा होगा अल हाफिज, अल हाज, अल कारी है क्या भाई? नातखां है। क्या तरावी आप सुनाते हैं? माशाअल्लाह नहीं जनाब, उसके लिए तो मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं सारी रात महफिलें करता हूँ ना, पूरे साल मुझे टाइम नहीं मिलता। तो वो सोचे अपने बारे में कि वो अल्लाह ताला के महबूब बंदे बनना चाहते हैं, तो कुरान की दौलत को छोड़ दिया आपने। काश आप हाफिज कुरान के साथ साथ नातखां भी होते, कुरान को याद करने वाले के साथ साथ नातखानी भी करने वाले बनते, तो सोने पर सुहागा हो जाता और आप उस इनाम के मुस्तहिक बन जाते। तो साथियों, कुरान मजीद फुरकान हमीद को याद कैसे रखा जाएगा, मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं, हमारे उस्ताद मोहतरम और बड़े बड़े नाम इस वक्त हमारे स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। मेरे पास अल्फाजों की लिमिटेशन है और बुलंदियाँ उसकी छोटी हैं। जो इनका काम, जो इनके मामलात हैं, मैं एक हदीस पढ़ रहा था, बस बात को मुकम्मल करके आपको मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। क्योंकि आज हम और आप जो है आज हम और आप माल के हवाले से, दुनियावी वसाइल के हवाले से चीज़ों की कदर कीमत को जानते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। आइए, हुजूर के ज़माने में ऊँट के बारे में बड़ा वैल्यूएबल चीज़ उस ज़माने में शुमार होता था। तो हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लेकर आए और सहाबा से कहा, क्या मेरे सहाबा, क्या तुम में से ये बात कोई पसंद करेगा कि किसी को बड़े कोहान वाला ऊँट बड़े आसानी से मिल जाए और वो वादी बठा और अकीक का सफ़र करने वाला बन जाए,
और वो उसका मालिक भी हो जाए। तो सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि उस जमाने का ऊंट आज के लैंड क्रूजर के बराबर होगा, उस जमाने का ऊंट आज की बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ी के बराबर होगा, और कोई किसी को वो ऊंट बड़ी आसानी से मिल जाए और वो वादी बथा और अकीक का सफर करने वाला बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी का एक आयत को याद कर लेना, उसका तिलावत कर लेना, उसके ऐसे 2 से 3 ऊंटों को कुर्बान और सदका करने से ज्यादा बेहतर और अफजल वाला है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के ये वो हकीम सहाबी हैं कि नबी अल्लाह के नबी हिकमत की बात करना चाहते हैं, अबू ज़र को बुलाते और अबू ज़र के सामने अल्लाह के नबी बड़ी बड़ी हिकमतों की बातें इरशाद फरमाते। आप अंदाजा करें कि ये वो सहाबी रसूल हैं। ही वाज अ वेरी वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंपेनियन। हुजूर उनके सामने बड़ी बड़ी हकीमाना बातें इरशाद फरमाते। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू ज़र सुनो ये बात, कोई शख्स सुबह करे और कुरान करीम की एक आयत सीख ले, उसका एक आयत सीखना 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। फरमाया अबू ज़र, कोई दीन का एक बाब सीख ले, उसका दीन का एक चैप्टर सीख लेना, तहारत या कोई और बाब सीख लेना, उसका दीन का एक चैप्टर सीख लेना, मेरे आका ने फरमाया उसका 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। आप देखें द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ द होली कुरान। मैं आपके सामने बयान नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो मर्तबा और जो मकाम उन्हें मैदान महशर में अता फरमाने वाला है कि मेरे हुजूर ने फरमाया जब नफ्स नफ्सी का आलम होगा, लोग सवाल जवाब के परेशानी में लगे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मुश्क के टीलों के साए में जगह नसीब अता फरमाएगा, अपने अर्श के साए में जगह नसीब अता फरमाएगा। तो उनका नाम, उनका किरदार, उनके मामलात बड़े बुलंद हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इस हदीस को बार बार सुने, बार बार पढ़े, बार बार समझे, आपको मालूम हो जाएगा कि वी आर द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड अमंग ऑल द बिलीवर्स। हम कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। इस महफिल का ताल्लुक बेहतरी के हवाले से सबसे बेहतर ये महफिल है कायनात की। यहाँ पे आने वाले सबसे बेहतर लोग हैं, इसको सजाने वाले सबसे बेहतर लोग हैं, यहाँ बैठने वाले सबसे बेहतर लोग हैं, इस मामलात में हिस्सा मिलाने वाले सबसे बेहतर लोग हैं। सबसे बेहतर खर्च करने वाला पैसा कुरान के साथ खर्च करने वाला पैसा है। सबसे बेहतर कोशिश कुरान को आम करने की कोशिश है। सबसे बेहतर सदका कुरान के लिए है। सबसे बेहतर जद्दोजहद कुरान को आम करने के लिए है। क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है कि जो कुरान को सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर से इज़ारे ख्याल के लिए मैं उस्ताज़ुल उलमा व उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ुरक़ान मदनी साहब से मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ताला आज वो अज़ीमुश्शान और पुरनूर लम्हात हैं उन वालिदैन के लिए, उन बच्चों के लिए और बिलखुसूस उन असातिज़ाए कराम के लिए जिन्होंने उन नन्ही कलियों को जो इस आज़म के साथ मदरसे में आए कि उन्होंने अपने सीने में कुरान पाक को महफूज करना है और इस अमल को इख्तियार करने के लिए साये पहम करते रहे। और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो दिन देखना नसीब किया कि कुरान पाक को हिफ्ज़ करके आज वो यहाँ पर दस्तार फ़ज़ीलत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तक़बिल में उन्हें मज़ीद अपने दीन मतीन से वाबस्ता रहने और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मानी को हासिल करके अख़ज़ करके उसे आलम इस्लाम में फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आप सब की तवज्जो चाहूँगा और बिलखुसूस हमारे मुआशरे में आज जो कुरान से दूरी है और कुरान से वाबस्तगी कितनी ज़रूरी है, जैसा कि हज़रत अल्लामा साहब अभी बयान फरमा रहे थे। एक शख्स ने अपने बेटे को बुलाया, अरबी में इस हिकायत को नकल किया गया और अरबी से फिर इसको हमारी यहाँ उर्दू में बयान किया गया कि एक शख्स था जो इंतकाल के करीब अपनी उम्र की इंतहा को पहुँच गया और उसने इंतहाई बुढ़ापे के आलम में अपने बेटे को बुलाकर उसे एक घड़ी दी और घड़ी देने के बाद अपने बेटे से कहा, बेटा ये घड़ी ले जाओ और जाकर मार्केट में इसकी वैल्यू मालूम करो, इसलिए कि ये घड़ी तुम्हारे परदादा की है और तकरीबन 200 साल पुरानी ये घड़ी है, तो तुम देखो मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। बेटा मार्केट जाता है
और वहाँ से जब आता है तो उसके अपने बाप को बताता है कि इसके मार्केट में मुझे सिर्फ 5 दिरहम मिल रहे हैं। यूँ समझिए कि मौजूदा ज़माने में उसको 500 रुपये मिल रहे थे। बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा अब इस घड़ी को ले जाओ और ले जाकर उस मकाम पर इसकी कीमत मालूम करो जहाँ पुरानी अशिया और नवादिरात ख़रीदे जाते हैं या नवादिरात बिकते हैं। बेटा उस शॉप पर पहुँचता है, उस मकाम पे पहुँचकर उस घड़ी की वैल्यू मालूम करता है और कहता है आप मुझसे कितने में ख़रीदेंगे? तो वो कहता है हम आपसे ये घड़ी 5000 दिरहम में ख़रीदेंगे। वो अपने बाप को आकर बताता है कि अब्बा जान, मैं जब पहले मार्केट में गया, आम मार्केट में, तो मुझे बताया सपोज़ इसकी वैल्यू 500 रुपये है, लेकिन जब नवादिरात की दुकान पर गया तो उन्होंने कहा 5000 रुपये। ये क्या माजरा है? बेटे बाप ने कहा, बेटा अब तुम ऐसा करो, इसको अजायब घर में ले जाओ और वहाँ ले जाकर कहो कि मैंने ये घड़ी आपको बेचना है, आप बताइए मुझे आप इसके क्या पैसे देंगे और इसकी क्या कीमत लगाएंगे। बच्चा वापस आता है और हैरत से अपने बाप से कहता है, अब्बा जान वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें 50,000 रुपये देंगे, तुम ये घड़ी हमें दे दो। वो कहता है ये क्या माजरा है? तो बाप कहता है, बेटा बात ये है कि मैंने तुम्हें ये घड़ी देकर ज़िंदगी का एक सबक देना चाहा था। वो सबक ये था कि तुम जब कोई शय लेकर बाज़ार में जाते हो तो लोग अपने हिसाब से उसकी वैल्यू लगाते हैं, और जब बंदा अपने एतबार से वैल्यू लगाता है तो तुम उसकी असल वैल्यू को उस वक्त तक नहीं जान सकते जब तक उस फ़न का माहिर और उस शोबे का माहिर और उस चीज़ की हकीकत और असल को समझने वाला उसकी वैल्यू को न लगाए। जब तुम आम बंदे के पास गए तो उसने सिर्फ तुम्हें 500 रुपये दिए, और जब अजायब घर में गए तो तुम्हें 50,000 रुपये मिल रहे हैं। बस तुम अपनी ज़िंदगी को तुम ज़ाया न करना, इस तरह के वो मकाम या वो लम्हात जो तुम्हारे लिए कीमती थे तुम उसे आम अंदाज में ज़ाया कर दो। मैं ये वाक़या बयान करके बस तवज्जो चाहूँगा उन हुफ़ाज़ के वालिदैन या हाफिज़ात जो बच्ची हैं उनके वालिदैन की, कि आप अपने बच्चे को हिफ्ज़ करवा कर अगर अब ये चाहते हैं कि इनका तकाबुल डॉक्टर या इंजीनियर से करवाएं, या इनका तकाबुल आप किसी दुनियावी आला स्टेटस रखने वाले से करवाएं, और फिर आप देखें कि इसकी जेब में कितना माल और इसके पास कितना माल, इसकी कितनी इज्जत और इसका कितना प्रोटोकॉल, तो ये मामला आप आम लोगों से मालूम नहीं कीजिएगा। इनकी वैल्यू क्या है ये आप अल्लाह से मालूम करें। हुफ़ाज़ की, दीन पर अमल करने वालों की, इल्म सीखने वालों का मकाम क्या है रसूलुल्लाह से मालूम कीजिए। इनकी अज़मत क्या है कुरान और हदीस के अंदर पढ़िए। मेरे आका ने फरमाया, जब तालिब इल्म दीन अपने घर से बाहर कदम निकालता है, अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा दिया करते हैं। तो क्या आप नहीं चाहेंगे आपका बच्चा इसी तरह इज्जतों का जीना आगे चढ़ता चला जाए? तो इसके लिए खुदारा हिफ्ज़ के बाद ये सिलसिला ख़त्म न कीजिएगा कि बस बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया, अब इसकी आमीन होगी, इसको तोहफे दिए जाएंगे, इसको हार पहनाएंगे और फिर उसके बाद सिलसिला ख़त्म। नहीं, यहाँ से ये नियत करके उठे, मैंने अपने बच्चे को हाफिज़ बनाया है, अब इसको आलिम भी बनाना है, मुफ्ती इस्लाम भी बनाना है। और अगर हमने ये न किया और इसको इसी तरह छोड़ दिया और तवज्जो न की और कुरान सीने से निकल गया, सैयदी आला हज़रत फ़तावा रज़ी में हदीस नकल फरमाई, आप फरमाते हैं अगर कुरान की हिफाजत न की जाए तो सरकश ऊंट जिस तरह रस्सी तुड़ाकर भागता है, कुरान इससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ सीनों से निकल जाता है। तो इसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि इनको दीनी माहौल से वाबस्ता रखा जाए। और इस सिलसिले में आपके माशाल्लाह क़िबला हारून साहब एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, आप इनसे वाबस्ता रहिए, इनसे मालूम कीजिए आगे क्या करना है। बच्चा क्या कहता है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये ना मानिए, उस्ताद से मशवरा करके बच्चे के मुस्तक़बिल का फ़ैसला कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़तें आपका मुक़द्दर होंगी, आखिरत में भी बुलंदियाँ आपको हासिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ीनतुल कुरान ये जो इदारा कोशिशें और काविशें कर रहा है, इनकी साई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दुनिया व आखिरत की इज़्ज़त इनका मुक़द्दर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहीम, बाबा ज़ुबलन कह दीजिए सुभान अल्लाह। मोहतरम वक़ाम अंदाज़ में हमारी इस्लाह फरमा रहे थे और हमें ये बता रहे थे कि हमें क्या करना है।
और इल्म दीन सीख कर उस पर अमल करना है और उसे आगे बढ़ाना है और अपने बच्चों को उसकी तरबियत करनी है। और उसकी कदर वही करेगा, यानी कि हीरे की कदर कौन जानता है? जोहरी, जो उसका कारोबार करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन सीखने और सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दिल की अतः गहराइयों से मोहतरम मकाम कारी मोहम्मद हारून सिद्दीकी साहब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम इस मकाम पे आज मुनक़्क़द पज़ीर है। हमारी खुशबख्ती है कि आलिम इस्लाम के मुमताज़ कारी कुरान, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अल्लाह ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों आलिम इस्लाम के अंदर जो मशाहिर हैं वो हज़रत क़िबला कारी मोहम्मद साहब के शागिर्द हैं। और हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान ये तशरीफ़ लाए और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत से और अपने अफ़कार व ख़यालात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। वमिन सय्यिआति अअमालिना